प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5। और ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि आकृति 10.39 में एक वृत्त पर ए बी सी डी 4 बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC ये हमारे पास कितने डिग्री का है भाई? 130 डिग्री का है। और दूसरी बात हमारे पास क्या है कि कोण ECD 20 डिग्री का है। कौन सा? ECD ये हमारे पास 20 डिग्री का है। तो हमें क्या करना है? हमें कोण BAC का मान ज्ञात करना है। तो कौन सा कोण निकालना है? कोण BAC का मान ज्ञात करना है। पहले ओरल देखते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें हमें ये कोण निकालना है तो हमें ये पता, देखो BC वृत्त की एक जीवा है और ये देखो हमारे पास लघु वृत्तखंड हो गया। तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। हमें कोण BAC ये वाला कोण निकालना है। तो हमें कोण D का पता चल जाए या A का पता चल जाए, एक ही बात है क्योंकि दोनों ये बराबर है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इस आकृति को थोड़ा सा यहाँ पे अलग से बना लूं, यहां से इस तरह से मैंने इसको बना लिया। ये हमारे पास B, ये हमारे पास D और ये हमारे पास C। और चलो ए पॉइंट भी बना लेते हैं। ये हमारे पास A पॉइंट है, इस तरह से है कुछ। ये हमारे पास E पॉइंट है। ये हमारे पास कितना दे रखा है? 130 डिग्री दे रखा है। और ये हमारे पास 20 डिग्री है। प्यारे बच्चों, ये अगर 130 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा क्योंकि रैखिक युग्म पूरा ये कोण 180 डिग्री का हो गया। अगर ये 50 डिग्री का होगा, 50 और 20 70, तो त्रिभुज के इस त्रिभुज EDC में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 70, 50 और 20 70 हो गए। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास 110 डिग्री होगा। तो यहाँ देखो ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, तो ये भी हमारे पास 110 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। अब इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास हमें दिया हुआ है, क्या क्या दे रखा है हमारे पास? कोण BEC बराबर है 130 डिग्री और कोण ECD बराबर है 20 डिग्री। अब सबसे पहले हमने ये कोण निकाला है, तो हम लिखेंगे कि कोण BEC ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तो ये कौन सा बनेगा? ECED प्लस कोण CED बराबर है 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म। अब BEC तो हमारे पास 130 डिग्री है प्लस कोण CED ये हम निकाल लेंगे 180 डिग्री। तो कोण CED बराबर है 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो कोण CED हमारे पास आ गया 50 डिग्री। अब प्यारे बच्चों, ये हमारे पास 50 डिग्री कोण आ गया, 50 डिग्री। अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज EDC में, EDC या फिर सीधा ही CDE में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमारे पास दो कोण तो हमें पता चल गए। एक तो कोण हमें किसका पता है? इस C कोण का पता है, इसका 20 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं कि ECD प्लस एक हमें E कोण का पता है, D का नहीं पता बस, तो D हम निकाल लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? CDE प्लस कोण E का भी पता है CED, ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। अब कोण ECD 20 डिग्री है प्लस कोण CDE हमें निकालना है प्लस कोण CED ये हमने निकाल लिया था 50 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो ये कितने हो गए? 70 डिग्री प्लस कोण CDE बराबर है 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपलाइज कोण CDE बराबर है 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो कोण CDE हमारे पास आ गया 110 डिग्री।
तो प्यारे बच्चों हमारे पास कोण CDE 110 डिग्री आ गया। अब हम लिख देंगे कि ये हमारा 110 डिग्री है। उसके बाद हम लिख देंगे कि कोण कौन कौन से कोण, एक तो BAC और एक तो ये वाला BAC ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, कौन सा जो हमने निकाला है हमने CDE निकाला है CDE। तो कोण BAC और कोण CD और E, CDE कह सकते हो आप इसको, कोण CDE भी कह सकते हो, या फिर इसको कोण CDB भी, क्योंकि कोण तो यहीं पे बनेगा, तो दोनों एक ही बात है। तो कोण CDB भी कह सकते हैं, CDB एक ही बात है। या फिर आप ऐसे लिख लें कि कोण CDE बराबर है, कोण CDE कहां पे बनेगा, E पे, और कोण CDB ये भी E पे ही बनेगा। तो CDB ये दोनों ही कितने हैं, 110 डिग्री है। ये दोनों ही कितने हैं, 110 डिग्री है। अब हमें पता है कि कोण BAC और कोण BAC और BDC या CDB एक ही बात है। आप इस तरह से कंफ्यूज मत होना कि BDC या CDB एक ही बात है। तो कोण BAC और कोण BDC एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, इसलिए बराबर है। या फिर आप पूरा लिख दो क्या, कि एक ही, हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण BAC बराबर है कोण BDC। लेकिन कोण BDC तो कितना दे रखा है, BDC और CDB एक ही बात है। आप चाहो तो इसको BCD लिख दो, BCD, क्योंकि CDE ये वाला कोण है, तो ये वाला कोण BDC एक ही तो बात है। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहां से हमने ये दोनों बराबर है और ये किसके बराबर है, 110 डिग्री के। तो इसका मतलब कोण BAC भी कितना आ गया, 110 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे अगर हम बात करें, मैं बात करूं कोण A की, तो कोण A यही तो है हमारे पास, कोण A ये रहा। इसको अगर मैं कहूं कि ये कोण BAC है, तो कोण BAC ये भी यही बात है। और इसको अगर मैं कहूं कि कोण ये CAB है, तब भी यही बात है। और अगर इसको मैं कहूं कि कोण ये EAB है, कोण EAB है, तब भी यही बात है, EAB। और इसको अगर मैं कहूं कि ये कोण BAE है, तब भी ये एक ही बात है। यानी कि कोण A को आप इस तरह से कई तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब हम कोण ABC की बात कर रहे हैं तो कोण किस वर्टेक्स पे बनेगा, B पे बनेगा हमारे पास। और अगर हम कोण BAC की बात कर रहे हैं तो कोण कहां पे होगा, किस पॉइंट पे होगा, A पॉइंट पे होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब आप देखें कि यहाँ पे A पे, यहाँ पे A पे, यहाँ पे A पे, यहाँ पे A पे, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।